हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, दिस इज गरिमा गोयल, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट। एंड आज एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने आई हूँ कि मैम टेस्ट सीरीज कैसे चूज करनी है। मैम मार्केट में सब कह रहे हैं कि उनकी टेस्ट सीरीज बेस्ट है, तो मैम कैसे चूज करें। बेटा देखो, मैं बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई वुड लाइक टू से वन थिंग, जितना प्रैक्टिस करो उतने कम है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। तो कहते हैं ना, जितनी मेहनत करो उतनी कम है, क्योंकि ज़्यादा मेहनत ज़्यादा अच्छा मेडिकल कॉलेज, कम मेहनत थोड़ा ठीक ठाक मेडिकल कॉलेज, और कम मेहनत कोई मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इसलिए जितना प्रैक्टिस करोगे उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, और वो फल बहुत ही मीठा होगा और आपका शायद मनपसंद ड्रीम मेडिकल कॉलेज होगा। तो इसलिए कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता, बस एक चीज़ होती है, वो है मेरी इच्छा और मुझे कितना प्रैक्टिस करना है। आप अपने ही सबसे बड़े दुश्मन हैं, आप ही अपने आप को रोकते हैं। क्यों रोकना है अपने आप को? कर डाल सारी प्रैक्टिस, धो डाल सारे सवाल, जैसे कि एनटी के पेपर में तुझे दिखे सारे सेम सवाल। समझा मेरे बच्चे? तो ये एक छोटी सी एडवाइस है, बट आप लोग चाहते हैं मैं फिर भी बताऊं कि क्या पैरामीटर्स है जिस पे आप एक बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज चूज कर सकते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स है, बहुत ही ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ। जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज चूज करते हैं तो ये कुछ मैंने पॉइंटर्स लिखे कि इनको देख के आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि जो सबसे पहला मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो लगता है पैरामीटर, वो लगता है बच्चों मुझे सिलेबस बेस्ड। ठीक है, क्या लगता है बच्चों? सिलेबस बेस्ड। यानी कि कुछ ऐसी भी हमारी टेस्ट सीरीज होती है जिनमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होता है, तो बच्चे घबरा जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। और अभी हाल ही में 80 दिन ही बच्चे नीट एग्जाम में, तो मुझे लगता है ये टाइम डिमोटिवेशन का नहीं है, ये टाइम बल्कि अपने आप को मोटिवेटेड रखने का, और वही सवाल आपको करने चाहिए जो एनसीईआरटी बेस्ड है, जो आपके सिलेबस बेस्ड है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सवाल आपको नहीं करने चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं दूसरा, आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो स्ट्रिक्टली 100% एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए, सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं बल्कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी कहीं ना कहीं आपका पूरा जितना भी क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। तो आपको इंश्योर करना है कि सिलेबस से ही हो, और सिलेबस में भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, तो वो सबसे प्रोडक्टिव टेस्ट सीरीज मानी जाती है। क्योंकि फालतू के जो क्वेश्चन होते हैं वो इस टाइम बच्चा करके खुश ही नहीं होता है। ड्रॉपर स्टूडेंट को पता होता है व्हाट इज द सच्चाई, कि आना पेपर एनसीईआरटी से, तो करना है एनसीईआरटी प्रैक्टिस, है ना बच्चों। फिर आते हैं नेक्स्ट, एक ऐसी टेस्ट सीरीज जिसमें हर तरह के क्वेश्चंस कवर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, नो। कभी भी नीट का एग्जाम सिर्फ एक तरह के क्वेश्चन पैटर्न पे नहीं आता है, उसमें हर तरह के क्वेश्चन पैटर्न होते हैं, चाहे वो आपका असर्शन रीजन हो, चाहे आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके मैच द फॉलोइंग हो, चाहे आपके न्यूमेरिकल्स हो फिजिक्स केमिस्ट्री के, चाहे आपके सिंपल वन वर्ड क्वेश्चन हो या लेंदी क्वेश्चन हो। एक पेपर लेंदी का बनता है जब बहुत ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन आते हैं। तो अगर आप यहां से प्रैक्टिस करके चलेंगे तभी तो आप स्पीड बना पाएंगे, स्पीड के साथ आप एक्यूरेसी बना पाएंगे, आप सवाल को समझने की जो क्षमता है उसको बढ़ा के लेके जाएंगे एग्जाम में। तो ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। एक पैटर्न के क्वेश्चंस अगर हैं एक टेस्ट सीरीज में, तो आई विल नॉट रिकमेंड दैट टेस्ट सीरीज, क्योंकि बेसिकली आप एक ही तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगर आपको दूसरा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन दिखेगा तो आप शायद फेल हो जाएंगे उसके अंदर। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हम हर चीज को प्रैक्टिस करके जाएं। मुझे तलवार भी चलानी आती हो, मुझे मिसाइल भी चलानी आती हो, मुझे ये गदा जो होता है वो भी चलाना होता है। वो डिपेंड करता है कि दुश्मन कौन है, सवाल कैसे है, तब मैं अपना रिस्पॉन्स चेंज करूंगा। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं बच्चों नेक्स्ट, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। देखो आज आपको पता है जितने भी हमारे इवन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स है या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स है, सबके सब ऐसी टेस्ट सीरीज बनाते हैं जिसमें दोनों के बेनिफिट्स मिलते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। कई बार बच्चा होता है कि ऑफलाइन उसके पास है, बट अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो वो इतना सब नहीं लेके जाता, तब वो ऑनलाइन टेस्ट कर ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको दोनों सुविधाएं मिल रही है, ऑफलाइन की ऑनलाइन की, आपकी प्रैक्टिस नहीं रुकती है। तो अगर मिल रहा है, मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको ऐसी ही टेस्ट सीरीज चूज करनी चाहिए जो आपको 24/7 एक्सेस टू प्रैक्टिस दे। तो यानी कि ऑफलाइन भी दे, ऑनलाइन भी दे, और 24/7 आप प्रैक्टिस कर सके और कोई बहाना आप ना करें। ठीक है, और कुछ ऐसी टेस्ट सीरीज है जहां पे मैंने देखा कि बहुत ही जबरदस्त फीचर है, जिसमें OMR के आसपास मेरे बच्चों ऐसे ना 4 स्कैनर्स होते हैं। फिर क्या होता है, जब आप अपनी OMR फिल कर लेते हैं तो इनको फोन की मदद से ऐसे स्कैन कर लेते हैं। जैसे आप इसे स्कैन कर लेते हो तो आपका पूरा रिजल्ट आ जाता है विद इन 2 मिनट्स। तो AI की मदद से आजकल टेस्ट एनालिसिस केवल 2 मिनट्स के रह गए हैं, केवल 2 मिनट्स के।
तो इस 2 मिनट्स में क्या होता है, आपको ये पता लग जाता है फिजिक्स में गड़बड़ की है, केमिस्ट्री में गड़बड़ की है, बायो में गड़बड़ की है, कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। टेस्ट एनालिसिस जो आप खुद से कैलकुलेट करते हैं वो बहुत आसान हो जाता है, इट सेव्स योर टाइम। जब आप टाइम सेव करते हैं तभी तो आप आगे वाले टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। अगर आप एक एक टेस्ट में 3-3 घंटे लगाने लग गए एनालिसिस में भी, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है, विद इन 2 मिनट्स आपका एनालिसिस आ जाता है। तो आप क्या है, थोड़ा रेस्ट करके एक और पेपर की तरफ फिर बढ़ पाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं सॉल्यूशन बुकलेट। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन बुकलेट, कई बार टीचर एक्सेस नहीं होता, ठीक है, आपके पास टीचर नहीं है 24/7 आपको बताने के लिए, बट आप तो रात में भी, क्या पता आप रात में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके पास सॉल्यूशन बुकलेट होने चाहिए। जब आप टेस्ट एनालिसिस करते तो आपको लगना है नहीं यार इसका आंसर ही होना चाहिए, बट ये नहीं है। क्यों नहीं है, ये क्यों जानने के लिए तेरे पास सॉल्यूशन बुकलेट हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी अवेलेबल, क्योंकि अगर आप डाउट लेके जाते हैं नीट एग्जामिनेशन में तो आप कॉन्फिडेंट नहीं है मेरे बच्चों। तो इसलिए अगर आपके पास डाउट आया है तो हाथों हाथ सॉल्व भी होना चाहिए, तो उसके लिए सॉल्यूशन बुकलेट आपके पास होनी चाहिए। इट शुड बी अ हैंडी थिंग फॉर यू। फिर आते हैं रैंकिंग। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी टेस्ट सीरीज में तो आपको अपनी रैंक का भी अनुमान होना चाहिए कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं और इस नंबर पे मेरी ये रैंक है। तो उससे आपको पता लगता है कि काउंसलिंग में आपकी क्या रैंक लगेगी, क्या मेडिकल कॉलेज आपको मिल सकता है। OMR शीट्स, आजकल जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है उसमें मैंने बहुत अच्छी एक चीज देखी है, OMR शीट्स भी भेजते हैं। वो OMR शीट से क्या होता है, बच्चे को OMR फिलिंग की प्रैक्टिस होती है, और ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है बेटा, क्योंकि इट सेव्स टाइम, ये आपका टाइम बचाता है एग्जामिनेशन हॉल में। और आपको पता लगता है कि OMR क्वेश्चन की बात करना सही है या पूरे फिजिक्स की बात करना सही है, सबकी अलग स्ट्रैटेजी होती है, बट व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर यू ये आपको इधर पता लग जाएगा। तो जितना प्रैक्टिस करके जाओगे, अपने बारे में जान के जाओगे, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये जान के जाओगे, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करोगे, तो ये सारे पैरामीटर्स है विच यू शुड लुक बिफोर चूजिंग द बेस्ट टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, जैसे कि इंपॉर्टेंस। अब क्या इंपॉर्टेंस है टेस्ट सीरीज की ये भी मैं आपको बता देती हूँ बेटा। टेस्ट सीरीज में ना अक्सर पार्ट टेस्ट सिलेबस, मतलब पार्ट सिलेबस टेस्ट होते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है। फिजिक्स में मान लीजिए आपका हो सकता है रोटेशनल मोशन वीक हो, है ना, बट अगर आप टीसी मैम से पढ़ेंगे तो वो भी वीक नहीं रहेगा। बायो में हो सकता है कि आपका जेनेटिक्स वीक हो, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो वो भी वीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। फिर आता है फुल सिलेबस प्रैक्टिस। अब एकदम से सारे क्वेश्चन आ गए हैं, पूरा का पूरा 78 चैप्टर्स के क्वेश्चन आ गए हैं। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स, आर यू एबल टू डू इट और नॉट। और ये जो प्रैक्टिस होती है टाइम बेस्ड प्रैक्टिस होती है, मतलब कि अगर 3 घंटे का पेपर है तो आपको घर में ये पेपर 2.5 घंटे के अंदर सॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि आधा घंटा मैं मान के चलती हूँ कि इन्विजिलेटर भी आएगा, आपका टाइम वेस्ट करेगा, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है एग्जाम में। और टेस्ट सीरीज से क्या होता है, आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं कि मैं एग्जाम देने लायक हूं। दूसरी चीज, एग्जाम हॉल प्रेशर का आपको आइडिया लगना शुरू हो जाता है कि दिस पेपर कैन एक्चुअली चेंज माय फ्यूचर, दिस पेपर कैन एक्चुअली गिव मी अ मेडिकल सीट, ठीक है। आप सीखते हैं टाइम मैनेजमेंट। अगर मान लीजिए पेपर लेंदी आ गया तब आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। मान लीजिए पेपर बहुत छोटा है, मतलब कि स्ट्रेट पेपर है और बहुत ज्यादा ट्विस्टेड पेपर नहीं है, इजी पेपर है, तब आपका क्या रिस्पॉन्स है। क्या बहुत पेपर बेसिक है, क्या पेपर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, तो आप हर तरह की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो जो आपका रिस्पॉन्स है, जो बॉडी का रिस्पॉन्स है, वो उसे याद होगा कि ऐसा पेपर मैंने किया था, तो आपका रिएक्शन फास्ट आता है। जैसे हमारी इम्यूनिटी होती है ना, पहले एक पैथोजन आता है, बॉडी सोचने में टाइम लगाती है, बट जब वही पैथोजन वापस आता है तो बॉडी को पता होता है कि भाई इसको धोना है, अब इसको छोड़ना नहीं है, अब इसको धोना है। तो वही एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स की तरह आपको रिएक्ट करना है एग्जाम में, कि बिल्कुल बूस्टेड रिएक्शन हो। ऐसा ना हो कि ये तो पहली बार देखा है, नहीं, इट शुड बी लाइक ये तो दूसरी बार है, तो मुझे आता है, इसको तो मैं धो दूंगा। इस रिस्पॉन्स के लिए आपको टेस्ट सीरीज चाहिए। प्लस यहाँ पे क्या होता है, एनालिसिस। जैसे कि मैंने आपको बताया AI बेस्ड एनालिसिस है कुछ टेस्ट सीरीज में, तो वो जो एनालिसिस है वो आपको वीक एरियाज बताता है कि कौन से चैप्टर वीक है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, या स्ट्रॉन्ग एरियाज, कौन सी मेरी स्ट्रेंथ बनेगी एग्जाम में जो मुझे मैक्सिमम मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। रिवीजन स्ट्रैटेजी, फिर अब जो चैप्टर्स आपके वीक हैं उनको आपको रिवाइज करना चाहिए यूजिंग वन शॉट्स, और फिर उनकी वापस एक बार प्रैक्टिस करनी चाहिए PYQs की। ये वापस अब यही है ना, जो कमजोर है उसे वापस करना है। तो बेटा ये है पूरा जिस्ट कि कैसी टेस्ट सीरीज चूज करनी चाहिए, कौन सी मेरी बेस्ट टेस्ट सीरीज है। मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ एक टेस्ट सीरीज जो कि अड्डा की है, विच इज कॉल्ड एज NBTS Pro। ये एक नई टेस्ट सीरीज है जिसमें सारे फीचर्स है जो मैंने पैरामीटर्स आपको बताया है। इसके अंदर आपको घर पे OMR शीट्स भी जाएंगी,
आपके घर ये सारे पेपर्स भी जाएंगे, फुल लेंथ सिलेबस के पार्ट टेस्ट सब कुछ जाएगा, ये पूरा बॉक्स आपके घर जाएगा। इस पूरी टेस्ट सीरीज में आपके 30 टेस्ट हैं, 35 OMR भी जाएगी, वीडियो सॉल्यूशंस बाय एक्सपर्ट्स भी हैं, अड्डा इंप्रूवमेंट बुक भी है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दोनों हैं। अगर आपको कोई डाउट है इस टेस्ट सीरीज को लेके आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप G2 कोड यूज कर सकते हैं, अभी आपको 40% ऑफ मिल जाएगा। तो बच्चों, प्रैक्टिस टू गेट ड्रीम मेडिकल कॉलेज। जय माता दी। तो ये मैं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि इस सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये लाजवाब टेस्ट सीरीज बनाई है। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, प्लस इसमें ऐसी OMR शीट्स भी जिसे स्कैन करके आप तुरंत से 2 मिनट्स में एनालिसिस भी ले आएंगे। तो सारे पैरामीटर्स पूरी करते हुए NBTS प्रो, इसको मत छोड़िए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है, जितना प्रैक्टिस करेंगे जितने अच्छे नंबर लाएंगे तो एम्स दिल्ली भी मिलेगा। तो इसलिए सोचो मत, इसे आज ही ऑर्डर करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ड्रीम मेडिकल कॉलेज कौन सा है जो आप पाना चाहते हैं। ठीक है, सो दिस इज गरिमा गोयल साइनिंग ऑफ। अगर कोई और प्रॉब्लम है इस टाइम रिवीजन के टाइम पे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।